दोस्तों, बड़े मुल्कों की तारीख के अंदर बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं। इन लोगों के बड़े नाम जो है वो उनके कामों की वजह से, उनकी बातों की वजह से आने वाले दिनों के अंदर भी याद किए जाते हैं। और फिर जो है वो किसी के लिए कुछ बेहतर लफ्ज़ और किसी के लिए कुछ ना बेहतर लफ्ज़ जो है वो होते हैं। पाकिस्तान की तारीख बहुत सारे ऐसे नामों से जुड़ी हुई है जिनके साथ अच्छी और बुरी यादें जो है वो आज भी लोग अपने सीनों में, अपने होंठों के ऊपर जो है वो सजाए हुए बैठे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर फ़ौजी आमिरों की भी जो है वो एक तारीख़ है और वो अपने साथ अपनी बहुत सारी जो है वो बातें अपने लगेज के तौर के ऊपर जो है वो साथ लेके चल रहे हैं, जिसका खमियाजा जो है वो उन्हीं को ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है आज तक की तारीख़ के अंदर। दोस्तों, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी आमिर जो है वो हुकूमत पे काबिज़ हुए, लेकिन इनमें से परवेज़ मुशर्रफ वो हैं जिन्होंने हुकूमत की, लेकिन उसी के साथ साथ में उनकी पर्सनालिटी बहुत सारी जो है वो दूसरी चीज़ों की रिफ्लेक्शन का जो है वो बाइस बनती रही। यानी उनके किए हुए काम जो है वो उनको मुख्तलिफ़ तरीके से लोग जो है वो सोचते और याद करते रहे हैं। दोस्तों, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ अपनी 79 ईयर की ज़िंदगी गुजारने के बाद अपने खालिक हकीकी को जा मिले हैं। आज के इस वीलॉग में हम उनकी ज़िंदगी में उनकी जॉब और उसके साथ साथ में पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए उनके फ़ैसले और क्या क्या जो है वो उन्होंने किया उसके ऊपर एक वीलॉग जो है वो पेश करने जा रहे हैं। यकीन करते हैं कि आप इसके अंदर जो है वो अपनी आरा भी शेयर करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ की पर्सनालिटी को अगर देखा जाए एज अ सोल्जर, ही इज़ अ सुपर सोल्जर, अ माइंड जो शायद आम जहनों से बहुत तेज़ चलता हो। एक तरफ तो उनकी ये इंटेलिजेंस की जो है वो ऑर्बिट है, यानी एक उनका, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर किरदार, एक आइनी हुकूमत का तख्ता उलटना, उसी के साथ साथ में जो है वो ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। आइए हम इन्हीं सब चीज़ों को जो है वो बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ को किस तरह से जो है वो पाकिस्तान याद रखेगा, पाकिस्तान से उसकी उनकी जो यादें हैं या उनकी बातें जो हैं वो क्या और कैसे जुड़ी रहेंगी। लेकिन आइए सबसे पहले तो हम उनके साथ जो मौज़ूआत जुड़े हैं, सबसे बढ़कर तो वही, जिस तरह से मैंने ये कहा कि उनकी इंटेलिजेंस, उनके प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो वो एक अपनी जगह के ऊपर यकीनन जो है वो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के चीफ तक पहुंचना ही जो है वो उनकी इंटेलिजेंस के या उनके बहुत सुपर ह्यूमन होने के जो है वो किसी चीज़ को जो है वो सादर भी करती है और उसके ऊपर स्टैम्प भी लगाती है। और इसी साथ में लेकिन जो चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे फ़ौजी बगावत, जैसे 9/11 के बाद जो है वो अमेरिका की जंग का हिस्सा बन जाना, जिसका खमियाजा या जिसके लैशबैक जो है वो पाकिस्तान को आज की तारीख तक और इस खत्ते को दहशतगर्दी के तौर के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो आज़ादी इज़हार, यस, मीडिया के हवाले से जो है वो बात की जाती है कि मीडिया के उन्होंने अंदर जो है वो क्या किरदार अपने जो है वो अदा करी है। यानी ओपन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया। पाकिस्तान 2002 के अंदर ओपन मीडिया पाकिस्तान के अंदर ये चैनल जो है वो आए हैं। उनकी रोशन ख्याली, बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन उसी के साथ साथ में जो है वो एक चीफ जस्टिस को माजूल कर देना, कराची के अंदर खून रेजी, एक बगावत के जो है वो फ़ौजी बगावत की जानिब जो है वो लेके जाना, ये सब कुछ जो है वो उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। लेकिन हम आगाज़ जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ, वो उन लोगों में शामिल है जिनको ये जो है वो आप समझिए कि एक रुतबा मिला या व्हाटएवर जो भी आप कह सकते हैं, कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ्स जो है वो सिलेक्ट किए उन्होंने या उनको चूज़ किया उन्होंने। इसी तरह से परवेज़ मुशर्रफ को भी उन्होंने चूज़ किया बहुत सारे दूसरे लोगों को सुपरसीड करके। यानी अगर उस लिस्ट के अंदर इनको देखा जाता तो वो नीचे थे, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको चुना। लेकिन उनकी ये चॉइस जो है वो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा देर तक जो है वो चल नहीं सकी और फिर वही हुआ कि थोड़ी ही देर के बाद जो है वो इनके इख्तलाफात जो है वो जनरेट होना शुरू हो गए। इन इख्तलाफात में जो सबसे पहला इख्तलाफ है वो कहा जाता है, या और भी दूसरी चीज़ों के साथ साथ वो भारत के ऊपर जो है वो शायद हुआ, जिसको जो है वो खुद नून लीग भी इंडोर्स करती है या नवाज शरीफ साहब खुद भी इंडोर्स करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को लाहौर के अंदर जो है वो दावत दी, वो आए लाहौर के अंदर, और जब पाकिस्तान जो है वो दोस्ती बस और ये सब चीज़ें जो है वो स्टार्ट करने जा रहा था, और उसी वक्त जो है वो
परवेज़ मुशर्रफ जो है वो उसके हामी नहीं थे। परवेज़ मुशर्रफ जो है वो उसको बेहतर अंदाज के अंदर नहीं देखते। यही इख्तलाफ आगे जाके जो है वो बढ़ते गए और फिर जो है वो वही वक्त आया कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये सोच लिया कि अब जो है वो मैं आर्मी चीफ़ को बदल दूंगा, चेंज कर दूंगा। जब आर्मी चीफ़ को बदलने के लिए जो है वो उन्होंने एक नए नाम के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहा, परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त मुल्क से बाहर थे, तो वो एक बहुत बड़ा सीन हुआ जिसकी वजह से जो है वो फिर फ़ौजी बगावत भी हुई और नवाज़ शरीफ साहब को पाबंद सलासिल करके इस हुकूमत के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया। परवेज़ मुशर्रफ का वो खिताब भी सब लोगों को याद होगा जिसमें उन्होंने बताया कि आपकी आर्म फोर्सेस जो है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। हम नहीं चाहते कि मुल्क के अंदर जो है वो किसी भी तरह का जो है वो कोई बदअमनी हो, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है वो हमारे ऊपर बिलीव करके जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है वो इंडोर्स किया जाए और मदद की जाए जो है वो इसको बहाल करने के अंदर जो है वो, और हमारा जो है वो इस हवाले से अवाम से ये खिताब था साथ दिया जाए और ये भी बता दिया गया कि अब हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी गई है और अब ये हुकूमत जो है वो फ़ौज के हाथों के अंदर है जिसके चीफ़ जो है वो परवेज़ मुशर्रफ ख़ुद हैं। ये वो फ़ौजी बगावत है जिसको तारीख़ जो है वो लिखती भी है और फिर इसी इसना के ऊपर जो है वो आगे जाके क्या होता है, यानी आगे जाके यही वो चीज़ है जो आगे जाके परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार, अदालती गद्दार भी करार देती है एक ख़ुसूसी अदालत के ज़रिए। लेकिन आइए इससे पहले जो है वो हम कुछ और मुहर्रिकात की जानिब जो है वो चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये सारा सफ़र जो है वो किस तरीके से तय हुआ है। 12 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ का हुकूमत का तख्ता उलटता है। इक़्तिदार नवाज़ शरीफ साहब जो है वो, और जिस तरह से मैंने पहले बता दिया कि इसकी जो मेजर रीज़न जो है वो पहले आ जाती हैं ये। अच्छा, अब जैसे ही जो है वो इक़्तिदार आ जाता है परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास, परवेज़ मुशर्रफ जो है वो अपने कार्ड्स खेलते हैं। यकीनन दुनिया के अंदर सुबकी होती है, आवाज़ें उठती हैं, लेकिन उन आवाज़ों को भी जो है वो उनको फेस किया जाता है और पाकिस्तान के अंदर फिर ये सारे लोग जो हैं वो ख़ास करके नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ पाबंद सलासल होते हैं और फिर बैरूनी जो है वो हमारे दोस्तों की मदद से जो है वो एक मुआहदा किया जाता है इनके साथ और फिर उनको पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाता है। अगर ना भिजवाया जाता तो यकीनन इन्हीं जेलों की चक्कियाँ, इन्हीं जेलों के अंदर जो है वो होने वाले मजालिम जो है वो इनका सामना करना पड़ता नवाज़ शरीफ साहब को भी, शहबाज शरीफ साहब को भी। बहरहाल जी वो बाहर चले जाते हैं और फिर जो है वो बाहर जाने के बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। किसे मालूम था कि अभी ये चीज़ें चल ही रही होनी है और फिर 9/11 जो है वो आ जाना है। 9/11 के अंदर जो है वो फिर फैसला किया जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान जो है वो इसका हिस्सा बन जाएगा और पाकिस्तान जो है वो हिस्सा बन जाता है। पाकिस्तान जो है वो इस जंग का हिस्सा बन जाता है और इस जंग का हिस्सा बनने के साथ जो है वो अमेरिका का पार्टनर बन जाता है। परवेज़ मुशर्रफ का वो भी एक खिताब सब लोगों को याद होगा जिसमें ये कहा कि अगर कॉमन दुश्मन है तो फिर दोस्त बनने की जो है वो, दोस्त बनने के अंदर या उनके सामने इकट्ठा होकर जो है वो खड़े होने में जो है वो कोई हर्ज नहीं है और पाकिस्तान ये हर्ज करता है। फिर आप देखते हैं कि कोरिलेशन फंड के ज़रिए बहुत सारा पैसा लैंड करता है पाकिस्तान के अंदर, डॉलर्स लैंड करते हैं। और मैं एक उसके ऊपर बहुत लंबा जो है वो वीलॉग कर सकता हूँ कि जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, दहशतगर्दी भी जो है इस हवाले से फिर बढ़ती है। एक लैशबैक आता है उसका दहशतगर्दी का, यहाँ तक कि GHQ के पास जो है वो करीब करीब हमले भी जो है वो होते हैं, इन दहशतगर्दी के हमले होते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर खुद जो है वो दहशतगर्दाना यानी खुद कुछ जो है वो हमला होता है। पाकिस्तान के और बहुत सारे शहरों के अंदर जो है वो इस तरह से होता है जिसमें अफवाज पाकिस्तान के बेतहाशा लोग जो है वो अपनी शहादत, अपनी कुर्बानियाँ जो है वो देते हैं पाकिस्तान को बचाने की खातिर। उन्हीं के साथ साथ में आम सिविलियन लोग भी जो है वो अपनी कुर्बानियाँ इस हवाले से देते हैं। तो दोस्तों ये एक वो मरहला था जो एक बहुत ही कठिन था। इसी के साथ साथ में जो है वो रोशन ख्याली यानी परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो एक नया इनलाइटन पाकिस्तान का जो है वो रुख दिया और फिर एक भारत के साथ दोस्ती। परवेज़ मुशर्रफ भारत के साथ दोस्ती में सियासी रहनुमाओं से भी कहीं आगे निकल गए। उन सियासी रहनुमाओं में ये कि एक तकरीब के अंदर वो खुद वाजपेयी साहब के पास चले जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाते, यानी एक ऐसा तासुर देना। फिर क्रिकेट मैच के अंदर क्रिकेट डिप्लोमेसी कभी यहाँ और कभी वहाँ, और फिर ऐसा भी एक मौका आया कि कहा जाता है कि कश्मीर के हल के करीब पहुँच गए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? ये एक बहुत बड़ा ही माजरा है और तारीख़ यकीनन उसके अंदर भी जो है वो कुछ ना कुछ बहुत कुछ जो है वो वक्त के साथ सामने लेके आएगी। शायद अभी उसका वक्त नहीं है। दोस्तों इसी दौरान जो है वो यकीनन पाकिस्तान से बाहर जब लंदन में नवाज़ शरीफ होते हैं, नवाज़ शरीफ पहले सऊदी अरबिया अपना वक्त गुजारते हैं, फिर सऊदी अरबिया से लंदन चले जाते हैं। लंदन के अंदर मिसाक जमहूरियत होता है, बेनज़ीर और दोनों इकट्ठे होते हैं
और इसी तरह से फिर इंटरनेशनल कुछ टाइज़ के ज़रिए ये फैसला किया जाता है कि इनको वापस ले लाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर 2007 के इलेक्शन की जानिब जो है वो। परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो है वो एक लेगेसीज़ में ये भी कहा जाता है कि ओपन मीडिया जो है वो, यानी टीवी चैनल्स के देना, वही मीडिया जो इनके फिर बाद में मुखालिफ भी जो है वो, जाहिर बात है वो मीडिया ओपन आया था तो फिर उसने आवाज़ तो उठानी थी यार अच्छे और बुरे के ऊपर। उनको ला के कोई बंदा भी ये लाइसेंस नहीं ले सकता कि वो आपकी तारीफ़ें करते रहें। और उन्होंने जो है वो जो बात जो है वो, और जो आपने देखा भी होगा कि फिर वो एक ऐसी बड़ी तहरीक जिसमें मीडिया ने जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यहाँ तक कि परवेज़ मुशर्रफ ने अपने एक इंटरव्यू में एजाज सैयद को ये भी कहा, हामिद मीर के हवाले से कोई बेहतर जज्बात नहीं रखते थे, फिर कुछ चैनल्स के हवाले से भी कि उन्होंने जो है वो बायस जो है वो अपना रुख दिखाया इस हवाले से, मुख्तलिफ तरह से जो है वो। परवेज़ मुशर्रफ बहरहाल लोगों के लिए अपनी इंटेलिजेंस, मज़ाकरे, दुनिया भर के लोग कभी भी कोई उनसे माइक लेके कोई बात कर ले तो उनको सोचने की, यानी उनकी जहानत के जो है वो मोतबर लोग हो रहे थे, और उनकी जहानत के जो है वो गर्विदा हो रहे थे। और फिर जो है वो वक्त भी आगे बढ़ता जा रहा था। इसी असना के अंदर परवेज़ मुशर्रफ, जारी बात है जब एक नए इलेक्शन होने थे तो इन्होंने वापस आना था, और फिर जो है वो वापसी का जो है वो 2007 के इलेक्शन के हवाले से जो है वो सोचा गया। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो, उनको कहा गया कि आप बाहर रहें और इलेक्शन लड़ें। बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो इस चॉइस को परवेज़ मुशर्रफ की मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इसको मुख्तलिफ तौर पर इज़हार भी किया। नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों पाकिस्तान के अंदर वापस आ गए, और फिर आपने देखा होगा कुछ और बड़े वाक़यात भी जो है वो, बल्दियाती निज़ाम ज़रूर हुआ, लेकिन फिर वो वक्त आ गया कि परवेज़ मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को मज़ूल कर दिया, और ये जो चीफ जस्टिस को 9 मार्च को जो है वो मौजूल किया, इस फैसले के हवाले से एक बहुत बड़ी तहरीक चली और ताकत भी इसमें थी। और फिर इस तहरीक ने जो है वो एक इतना बड़ा डेंट डाला परवेज़ मुशर्रफ की पॉपुलैरिटी के अंदर, और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो शायद इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि इस इसना के अंदर जो है वो एक जुडिशल एक्टिविज़म शुरू हुआ। परवेज़ मुशर्रफ के मुखालिफ जो है वो आवाज़ें सर चढ़ के बोलना शुरू हो गई, और फिर आपने ये भी देखा होगा कि फिर उस फैसले को जो है वो रद्द ख़त्म भी किया गया और दोबारा से जो है वो उनको बहाल कर दिया गया। 12 मई का एक सानिया 2007 का कराची की सड़कों की खून रेजी जो है वो इसी इसना के अंदर, जब ये फैसला दिया गया तो कराची के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह से ऐसा लग रहा था कि एक बनाना रिपब्लिक के अंदर किस जो सबको जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा था। MQM के ज़रिए ये किया गया। MQM क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के करीब तरीन जमातों में से एक थी। उस दौरान जो है वो कराची के अंदर ये दंगे फसाद, बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियाती ताकत लोगों को मिलने के बावजूद जो है वो ये सब चीज़ें की गई। पैसा पाकिस्तान के अंदर बहुत आया, और इस ज़ाहिर बात है कि एक उसका हिस्सा थे पाकिस्तान, उस जंग का हिस्सा थे, तो उसकी मदद के हवाले से और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने के लिए दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान को पैसा दिया। और यही जो हम कह रहे हैं कि डिबेट उस वक्त ये ज़रूर होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को क्या इसके अंदर जाना चाहिए। यानी आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान ये देखता है कि वो जो पैसा आया उससे कहीं ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ, माली नुकसान भी हुआ और जानी नुकसान भी हुआ, और आज भी हम इस दहशतगर्दी के चुंगल से बाहर नहीं निकल पाए। बहरहाल दोस्तों, और फिर वो वक्त आता है कि दोनों जमातें इकट्ठी होती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो है वो असैसिनेशन होती है। पहले कारसाज के ऊपर उनके ऊपर हमला होता है क्योंकि उनको पाकिस्तान आने से जो है वो रोका गया था कि ना आए। उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी थी कि जारी बात है उनको मुख्तलिफ ग्रुप से जो है वो मिल रही थी, लेकिन सानिया कारसाज होता है, और कारसाज के बाद फिर रावलपिंडी का सानिया होता है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो जो है वो जामे शहादत जो है वो नोश करती हैं। परवेज़ मुशर्रफ जो है वो नई हुकूमत बनती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और नई हुकूमत जो है वो मिल के पीपल्स पार्टी की हुकूमत और नवाज नून लीग की हुकूमत मिल के पहले तो जो है वो कहती है कि परवेज़ मुशर्रफ, एक तरफ तो परवेज़ मुशर्रफ अपनी वर्दी उतारते हैं, तो दूसरी जानिब जो है वो दूसरी जानिब जो है वो उनको जो है वो कहा जाता है कि आप इस्तीफ़ा दें सदर पाकिस्तान से, क्योंकि वो पहले ही सदर बन चुके होते हैं। नए आर्मी चीफ़ को जो है वो अपॉइंट कर देते हैं, अशफाक परवेज़ कियानी साहब को, और फिर जो है वो उनको ये भी ख्वाहिश होती है कि शायद वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उनके मददगार साबित हों, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये अपने किसी एक इंटरव्यू में भी वो इजहार कर चुके हैं कि शायद वो एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी नहीं हुई, या मेरा फ़ैसला जो है वो अशफाक परवेज़ कियानी का आर्मी चीफ़ बनाने का जो है वो बेहतर नहीं था। दोस्तों,
आगे की तारीख जो है वो ये चलती है कि फिर दोनों जमातें जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को ये कहती हैं कि आप अपना ओहदे से, सदर पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफ़ा दें, नहीं तो हम आपका मुआखज़ा करेंगे। और फिर वो वक्त आता है कि सदर पाकिस्तान के ओहदे से जो है वो 18 अगस्त 2008 को ओहदा भी देना पड़ता है, इस्तीफ़ा भी देना पड़ता है परवेज़ मुशर्रफ को। और इस तरह से परवेज़ मुशर्रफ जो है वो फिर कम अज़ कम इक़्तिदार की कुर्सी से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। मुल्की सियासत में बहुत सारी जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद जो है वो परवेज़ मुशर्रफ बरतानिया और फिर दुबई जो है वो इनका ज़्यादा क़याम होता है। एक बार फिर से जो है वो सियासत के अंदर अपनी एंट्री करने की कोशिश करते हैं अपनी जमात बना के, लेकिन वो बुरी तरह से उसके अंदर नाकाम होते हैं। उनको ये शायद ये था, तवक्को थी कि मैं सियासत में अपना कोई ग्रिप कर सकूंगा। यकीनन उनको बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी मशवरा था कि अब आप वापस ना आएँ, लेकिन फिर भी वो वापस आने के ऊपर तुले हुए थे। और जैसे ही फिर वो वापस आते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे जो है वो केसेस भी का सामना भी उनको करना पड़ता है। इन्हीं केसेस का सामना करते करते अदालतों के मुख्तलिफ चक्कर जो है वो उनको काटने पड़ते हैं। और फिर वो परवेज़ मुशर्रफ जो इस मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स था, वो अदालतों के रहमो करम के ऊपर जो है वो रह जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनके ऊपर एक तरफ फ़र्द जुर्म आयद करनी होती है, लेकिन वहीं से अदालत जाते जाते वो हॉस्पिटल चले जाते हैं और उसके कुछ दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। और फिर आज तक उसके बाद पाकिस्तान से वापस पाकिस्तान नहीं आए। 2014 को शुरू होने वाले एक खसूसी अदालत के मुकदमे में, जिसमें संगीन गिरदारी का जो है वो एक मुकदमा जो है वो उनके ऊपर चलाया जाता है, इस ना के अंदर जो है वो उनको 2019 के अंदर जो है वो गद्दार कतार करार दिया जाता है। 5 बरस ये जो है वो मुकदमा सुना जाता है और फिर उसके अंदर जो है वो उनको मुजरिम करार देते हुए जो है वो आइन के आर्टिकल 6 के तहत जो है वो उनको आइन की पामाली, आइन को माजूल करने की वजह से जो है वो उनको करार भी दिया जाता है और उनको सज़ा भी दी जाती है, मौत की सज़ा जो है वो दी जाती है। इस फैसले को फिर 2020 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कालादम करार देती है, यानी उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो वापस नहीं आते, वो अपना क़याम जो है वो दुबई के अंदर ही रखते हैं। सो दोस्तों, ये वो सारी हिस्ट्री है जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ जुड़ी हुई है। परवेज़ मुशर्रफ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन, लेकिन उनके गैर आइनी किए गए इक़दामात जो है वो हमेशा एक स्याह पैरों के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर लिखे जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो उनकी इंटेलिजेंस जो है वो उसका भी ज़िक्र होता रहेगा। लेकिन अगर यही इंटेलिजेंस जो है वो किसी एक पैराहे के अंदर बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हुई होती, तो शायद आज पाकिस्तान जो है वो और बेहतर होता और आगे होता। आप सब लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।